हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी सदा ही आपके घर में वास करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस बार हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्टॉक्स की। कौन से स्टॉक्स? हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिन्हें आप होल्ड करें अगले 1 साल के लिए, यानी कि इस दिवाली आप होल्ड करेंगे, दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली। सो आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक इन्हें स्टॉक को होल्ड करना है। कितनी अमाउंट में आपको इन्हें खरीदना है ये आपके बजट के ऊपर है। आप चाहें तो 100 क्वांटिटी खरीद सकते हैं और 1000 क्वांटिटी भी आप खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग आपको ये फंडामेंटली स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो आप 1 साल का इन्हें टाइम दीजिएगा। हो सकता है आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले और हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन के और ऊपर ही आपको प्रॉफिट देखने को मिले अगले साल। तो आपको क्या है, फिर आपको देखना नहीं है। आपने ये स्टॉक खरीदा, अगले दीपावली तक आपको इसे बेचना नहीं है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप मेरे कहने पर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आपको अगली दिवाली तक इन्हें बेचना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं। पहला जो स्टॉक है वो है एनबीसीसी। ये आपको रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में भी ये काम करता है। तो रियल एस्टेट में आपको एनबीसीसी देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे खरीद सकते हैं। मार्केट कैप भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगा हमेशा। तो ये रहा एनबीसीसी। अगला जो स्टॉक है वो है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ये ओरिएंट, जो आपने बल्ब यूज किए होंगे ओरिएंट के, याद करिए। जो पहले आप लाइट के बल्ब यूज करते थे 100 वाट के होते थे, उसमें ओरिएंट कंपनी आती थी, वही ओरिएंट कंपनी है ये ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड है और ये पावर जनरेशन में काम करती है, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे ये काम करती है। इसका करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे 4.55 है और मार्केट कैप देखेंगे 342 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलती है ये पावर सेक्टर में। और जो ये स्टॉक हम देखने जा रहे हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे फंडामेंटली। तो आपको इनमें ज़्यादा ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर देखेंगे तो ये देखिए 48% आपको इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं वो 6%, पब्लिक 45%। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि इसका जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था कंपनी को, लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे जा सकती है। ग्रीन कंपनी है, याद रखिए। ग्रीन, जो आपने अदानी ग्रीन का नाम सुना होगा, वो भी कंपनी पहले ऐसी ही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। फिर अगला जो स्टॉक है वो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। पावर के हमने दो स्टॉक रखे हुए हैं। एनबीसीसी एक, रियल एस्टेट का एक रखा हुआ है और जो पावर के हैं वो 2 रखे हैं। ये है जेपी पावर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा 4.7। ये कंपनी जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाती है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और सीमेंट की ये ग्राइंडिंग भी करती है, कोल कैप्टिक माइनिंग भी है इसकी, और ये पावर को ट्रांसमिशन भी करती है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर कैसे ले जाया जाए, ये इसका काम होता है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ये 3221 करोड़ आपको देखने को मिलता है। जो आरओई देखने को मिलेगा 2.8% और डिविडेंड अभी इस कंपनी ने नहीं दिया है। अगर इन्वेस्टर वहीं पे देखें कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स हैं वो 26% हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 28% और पब्लिक देखने को मिलेगी 44%। अगला जो स्टॉक है वो है पेपर स्टॉक। पेपर जो सेक्टर है उसमें आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है ओरिएंट पेपर। ओरिएंट पेपर आपको देखने को मिलता है, ये 31 रुपये का आपको देखने को मिलेगा और ये मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर और अदर प्रोडक्ट भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, CS फ्लेक्स, लिक्विड क्लोराइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कंपनी करके देती है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 650, ऑलमोस्ट 650 करोड़ आपको देखने को मिलता है। अगली जो कंपनी है ये है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी मैं तो कहूँगा आंख बंद करके आप आज खरीद लीजिए, अगली दिवाली तक ये आपको 100 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 100 के ऊपर आपको इसका स्टॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट करती है कि आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी से उसके भी ऊपर ये खड़ी उतरेगी। तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 32,737 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 25 रुपीज़ है। आप ये बुक वैल्यू देखिए, ये बुक वैल्यू से भी कम आपको CMP देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट
प्राइस आपको बुक वैल्यू से भी कम देखने को मिल रही है, यानी कि जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हाई जो लगाया है कंपनी ने 26 रुपये का लगाया है और लो 20 रुपये का, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी है, अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है और नेक्स्ट दिवाली तक इसका टारगेट रहेगा 100 से ऊपर। आपको इस कंपनी को होल्ड करके रखना है अगली दिवाली तक, याद रखिएगा। ये आपके जो पोर्टफोलियो उसमें मुझे मिलना चाहिए अगली दिवाली को। आरओई अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे 86%। देखिए 86% आपको यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिलते हैं और प्रमोटर किसी भी कंपनी में ऐसे ही रुपया नहीं लगाते हैं। पब्लिक आपको देखने को मिलती है 9%, 3% डोमेस्टिक और 1% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। अब देखते हैं हम अगला सेक्टर, ये आपको केमिकल में देखने को मिलेगा और ये है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसका जो CMP अगर आप देखेंगे 78 रुपीज़ है, मार्केट कैप आपको 4309 रुपये करोड़ का देखने को मिलेगा। और कंपनी क्या करती है, ये फर्टिलाइजर्स बनाती है, मार्केटिंग भी करती है और इनको मैन्युफैक्चर भी करती है। इंडस्ट्रियल केमिकल भी ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपको कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर आपको ये प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी। ये कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट बनाती है, कभी भी ये लॉस में नहीं गई, फिर चाहे आपको लॉकडाउन देखने को मिले या फिर आपको कोई भी कंडीशन में ये कंपनी को चेक करना हो, उसमें आपको ये प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी। प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 75% प्रमोटर देखने को मिलते हैं और पब्लिक यहाँ पे 23%, जो फॉरेन है वो 1% और जो डोमेस्टिक है वो 0.3%। तो ये आपको देखने को मिलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगली जो कंपनी है वो है ट्राइडेंट, खुद में ही ये अपना नाम बना चुकी है। अब ये कंपनी किसी ने अगर नहीं सुनी है तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, क्योंकि ये कंपनी खुद में ही इतिहास बना चुकी है। इसका शेयर प्राइस 3 रुपये से डायरेक्ट आपको देखने को मिला था 43 रुपये तक। इसने थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया था, डायरेक्ट ये धीरे धीरे पहुँची गई थी। अब ये नेक्स्ट दिवाली तक इसका टारगेट रहेगा 100+ जाने का और ये जाकर दिखाएगी। मैं तो कहता हूँ दिवाली से पहले ही आपको 100+ जाती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट कैप ये आपको देखने को मिलता है 19,670 करोड़ रुपीज़ का। करंट मार्केट प्राइस है 38.6। जो आपको हाई देखने को मिल रहा है ये है 43 और लो आपको देखने को मिला था 7, यानी कि आपको अब तो लो से आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अब आपको ग्रोथ में ही जाती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छे से डाइवर्स है, क्यों ये कंपनी किसी भी एक चीज़ में रुपया नहीं बनाती, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये काम करती है। जैसे कि यान या ऊन में ये 26% रेवेन्यू है इसका, होम टेक्सटाइल में 50% से ऊपर देखने को मिलता है। तो वो कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और गवर्नमेंट का तो अब यहाँ पे पॉलिसी यही चल रही है कि हमको टेक्सटाइल बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, तो आप इसमें आंखें बंद करके रुपया इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आरओई अगर आप देखेंगे तो 10.3% आपको देखने को मिलता है। अगर इन्वेस्टर पैटर्न हम देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो प्रमोटर है वो 73% देखने को मिलेंगे, पब्लिक 22% आपको देखने को मिलेगी, 2% आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे और अदर आपको 2% देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट भी यहाँ पे 0.9% यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए है। अब गवर्नमेंट कभी भी उस कंपनी में होल्डिंग नहीं लेती जिनमें कि इन्हें फ्यूचर ना दिखे, तो कंपनी हमेशा बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी आपको। और ये कंपनी आपके लिए अगली दिवाली तक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं, आप इसमें पोर्टफोलियो में अगर आप रखना चाहते हैं, तो ट्राइडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये प्रॉफिट देगी, आप इसको रख सकते हैं। अगली जो कंपनी है ये भी टेक्सटाइल से आपको देखने को मिलती है, ये है सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 206 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 9.29 की है और जो बुक वैल्यू है ये 6.22 की। तो ये जो सूरत टेक्सटाइल मिल्स है ये भी आपको टेक्सटाइल में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। ये पॉलिस्टर चिप्स बनाते हैं और पार्शियली ओरिएंटेड यार्न भी ये बनाते हैं। तो ये कंपनी का जो आप आरओई देखेंगे 11% देखने को मिलेगा। और अगर इसमें इन्वेस्टर्स देखेंगे हम, तो आपको देखने को मिलेंगे 75% ही प्रोमोटर देखने को मिलेंगे और 25% आपको देखने को मिलेगी पब्लिक, यानी कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है ही नहीं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये 1 से 2 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे और अगली दिवाली तक इसका जो रिटर्न होगा वो होगा 60 रुपीज़ से ऊपर, 60+ ये आपको रिटर्न दे सकती है। तो आप इसको नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड कीजिए। अगली जो कंपनी है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक आईटी की कंपनी है, ये आपको देखने को मिलती है। ये एक आईटी कंपनी है, ये काम करती है, प्रोवाइड करती है ये bespoke सर्विसेज और सॉल्यूशन देती है अपने कस्टमर को, जो कि इसके कस्टमर हैं बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सारे इसके कस्टमर देखने को आपको
मिलेंगे। मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट आपको 14,000 का ही मार्केट कैप देखने को मिलता है, क्योंकि 77 का ही यहाँ पे कम है, जो कि आपको अगले टाइम में देखने को मिल जाएगा। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे 200 रुपये इसकी चल रही है। बुक वैल्यू देखेंगे 40 रुपीज़ और यहाँ पे ROE 13%। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, 1.5% आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का अगर इन्वेस्टर पैटर्न हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर्स हैं वो 53.66% आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10% देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको 14% देखने को मिलेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। पब्लिक देखने को मिलेगी 19.4% और अदर देखने को मिलेंगे आपको 2.4%। तो कंपनी में आप देखेंगे कि कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कम होल्डिंग लिया हुआ, काफ़ी सारी आपको होल्डिंग देखने को मिलती है हर एक डिपार्टमेंट से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इस कंपनी में। अगर एक बार मैं क्वार्टर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही चलती जाती है। प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो हमेशा इस कंपनी को प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर में बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जिनको कि लॉस होता है। अगली जो कंपनी है ये है कॉम्पुकम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एजुकेशनल में भी आती है और आईटी सेक्टर में भी ये कंपनी आती है। तो अब क्या है, जो न्यू एज है ये आपको एजुकेशन देखने को मिलेगी, ई एजुकेशन, और यही कंपनी काम करती है यू एजुकेशन में, कॉम्पुकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप आप देखेंगे 123 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 15.6 रुपये की है। बुक वैल्यू 16 रुपीज़ की है, यानी कि CMP आपको बुक वैल्यू से कम देखने को मिलता है। ROE अगर आप देखेंगे 1.5% का आपको देखने को मिलेगा। और ये कंपनी देखिए 15 रुपीज़ की है, लेकिन आपको ये डिविडेंड देती है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड कब देती है, जबकि वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा हो, तभी वो आपको डिविडेंड देती है। अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो आपको 74% देखने को मिलती है प्रमोटर्स और 26% आपको देखने को मिलते हैं पब्लिक। तो इसमें यही दो आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिलते हैं, शेयर होल्डर यही है, प्रमोटर्स और पब्लिक। अगला जो हम देखेंगे स्टॉक ये है LT फूड्स लिमिटेड। अब आपने याद करो, जो एक ऐड देखा होगा आपने दावत का, दावत राइस अगर आपने देखे हो या आपने खाए होंगे, इसका ऐड भी आपको देखने को मिला होगा। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके थे। तो ये वही है, राइस में ही ये कंपनी काम करती है। अब धीरे धीरे ये अपना काम जो है वो एक्सपेंड कर रही है। ये राइस के अलावा और भी चीज़ों में, दाल जैसे कि आपको देखने को मिलेगी, इसमें ये जा रही है धीरे धीरे। इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये 2137 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 66.8% सॉरी इतना रुपीज़ का इसका जो स्टॉक प्राइस है वो चल रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 58.9 है और ROE देखेंगे अगर आप तो ये 17% आपको देखने को मिलती है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, 1.5% का ये डिविडेंड देती है और एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ देखने को मिलती है। तो जो कंपनी काम करती है वो करती है बासमती राइस में, और ये मैन्युफैक्चर करती है राइस फूड, राइस से जो भी फूड बनते हैं उनमें ये काम करती है। तो ये दोनों करती है, प्रोसेस भी करती है और मार्केटिंग भी ये कंपनी करती है। अगर इन्वेस्टर पैटर्न हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं 56.8%, 1% फॉरेन देखने को मिलते हैं, 3% डोमेस्टिक और 38% आपको देखने को मिलेगी पब्लिक। कंपनी आपको बहुत ही अच्छी से देखने को मिलेगी कि फंडामेंटली अच्छी है। और नेक्स्ट कंपनी ये है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का IPO अभी कुछ ही टाइम पहले आया हुआ है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ये मिलेगा आपको 16,877 करोड़ रुपीज़ का, और करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे 140 की देखने को मिलती है। बुक वैल्यू इसकी बहुत ही कम है, 4.43 रुपीज़ है, और इसका CMP आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हालांकि ये कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा ये इस समय बाइंग देखने को मिल रही, तो ये टाइम नहीं है आपको ख़रीदने का। लेकिन कोई भी स्टॉक आपको नीचे क्यों आता हुआ दिखेगा अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? कभी नहीं कोई स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखेगा अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप उसका अगर नीचे आने का इंतज़ार कर रहे हो कि इस पॉइंट पे हम खरीदेंगे, अगर इस पॉइंट पे नहीं आया, ये ऐसे ही ऊपर निकल गए, तब आप क्या करेंगे? तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी भी स्टॉक को, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि वो नीचे आए तभी हम खरीदेंगे।
तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये क्या है, यम ब्रांड की ये फ्रेंचाइजी ली हुई है। इसने KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, इन सभी के इसने आउटलेट बनाए हुए हैं। बड़ी बड़ी शहरों में इन्होंने इसके आउटलेट बनाए हुए हैं और वहाँ पे आप जाके यहाँ पे फूड ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे 62.9%, ऑलमोस्ट आप 63% यहाँ पे मान सकते हैं, इतने आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर। 7% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। 4.8% आपको देखने को मिलेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 24% आपको देखने को मिलेगी पब्लिक। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक प्रमोटर ने यहाँ पे स्टॉक उठाया हुआ है। फॉरेन में भी स्टॉक उठाया हुआ है, डोमेस्टिक, पब्लिक, प्रमोटर सभी ने इसका जो स्टॉक है वो उठाया हुआ है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है। अगला जो स्टॉक हम देखेंगे वो है एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्रियल ऑयल बनाती है। जो एडिबल ऑयल होता है ये भी ये कंपनी बनाती है, यानी कि खाने वाला जो ऑयल होता है, ल्यूब्रिकेंट भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है। मार्केट कैप आप देखेंगे 409 करोड़ का है। 13 रुपीज़ का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 2.57 की इसकी बुक वैल्यू है। जो CMP आप देखेंगे ये बुक वैल्यू से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी भी ठीक आपको देखने को मिलती है। ROE अगर आप देखेंगे 1.6% है और फेस वैल्यू एक शेयर की 2 रुपये है। अगर आप इस कंपनी में रुपया लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा भी मत लगाइएगा, क्योंकि कंपनी जो आप 1 ईयर से देखेंगे तो ये कंपनी आपको डाउन देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी हमने इसीलिए ली है कि हाँ, थोड़ी सी जो स्टॉक में रिस्क है वो लेनी भी ज़रूरी है, तभी आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है। जब रिस्क ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन इस कंपनी का अब क्या ही रिस्क है। 13 रुपीज़ का अगर स्टॉक चल रहा है तो क्या ही रिस्क है, आप 5-6 इतना पे आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी अब ऊपर जाते हुए देखने को आपको मिलेगी। प्रोमोटर्स आपको देखने को मिलते हैं 43% और पब्लिक आपको देखने को मिलती है 52%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 4.5%। तो ये रहा इसका इन्वेस्टर किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देखा और ये जो स्टॉक की हमने बात की है ये मस्ट है आपके लिए। आप 1 साल तक अगर इन्हें खरीदते हैं तो 1 साल तक खरीदिए। मैं कहता हूँ कि अगली दिवाली को हम बात करेंगे इन स्टॉक के बारे में कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो किस तरीके से काम किया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक अगर उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, बेझिझक आप इसे उठा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा ही रुपया डाल दीजिए, नहीं, आप उतना ही रुपया डालिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ट्राइडेंट जैसे कि ट्राइडेंट कंपनी है, इस पर अगर आप 100 रुपीज़ भी डालें तो भी ये आपको प्रॉफिट करके देगी। 10,000 रुपीज़ डालें तो भी ये आपको प्रॉफिट करके देगी। ये कंपनी कभी नीचे नहीं जाने वाली। जो कंपनी हम बात कर रहे हैं, जिन कंपनी की हमने बात की है, फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। हाँ, कुछ कंडीशन में इनका जो स्टॉक प्राइस है वो आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से ये आपको अपसाइड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया का मार्केट है वो आपको बहुत ही बड़ा होने को देखने को मिलेगा अगले ईयर, और ईयर ऑन ईयर इंडिया का जो मार्केट है वो आपको बढ़ता ही देखने को मिलेगा। तो आप अगली दिवाली तक इन स्टॉक्स को होल्ड कीजिए और फिर हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। और बिलीव में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइडेंट का तो जो टारगेट है वो 100+ हमने लिया हुआ है, लेकिन ये तो 400 भी जा सकती है, 400 भी ये कंपनी जा सकती है। तो आप जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं आप खरीदिए। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जीरोधा में अकाउंट बनाते हैं वहाँ भी बना सकते हैं, आप स्टॉक में बना सकते हैं और एंजल वन में भी आप बना सकते हैं। तो मैंने सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट करना। जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, और ये रहा मेरी तरफ से आपको दिवाली गिफ्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।